हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अकाउंट टाइप्स क्या होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, और हमने देखा था ट्रेंड इन मार्केट। ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये हमने देखे थे। तो उसी के एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स अभी हम देख लेते हैं टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। तो अभी जैसे आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास XYZ कंपनी का एक स्टॉक है, उसका चार्ट है। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। इसी को मैं अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये मेरा लाइन चार्ट बन गया। ये दोनों ही चार्ट, या आपको जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, हाइकेनाशी, कॉलम्स, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, HLC बार, ये सारे के सारे चार्ट के टाइप्स है। द मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड चार्ट है लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। हमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए यही लगेंगे दो बस। और अभी के लिए तो मैं इसको लाइन ही रखता हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक की बात हम करेंगे आगे। मुझे आपको बेसिकली ट्रेंड्स का ही एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना था। तो ये अगर आप देख पा रहे हो सामने मेरे, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर अप ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उस अप ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है या प्राइस को ऊपर जाना है, तो वो एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। इंटरनली वो ये मूवमेंट, ये स्ट्रक्चर बनाएगा। इंटरनली वो ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, हाइयर हाइज एंड लोज क्रिएट करेगा। तो क्या ये सेम चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं? राइट, हम इसमें देख पा रहे हैं। मैं अगर मार्क कर दूं, एक लो बना है, एक लो बना है, एक लो बना है, यहाँ पर एक लो बना है, यहाँ पर एक लो बना है। तो ये सारे लोज अगर आप देख पा रहे हो, तो अगर मैं इसका प्राइस देखूं, ये हमारा राइट साइड में प्राइस का स्केल होता है। 129 का लो बनाया है, 142 का लो बनाया है, 167 का लो बनाया है, 175 का लो बनाया है। प्राइस हाइयर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इतने ये ड्यूरेशन में, जहां पर आपको ये 6 एंड 8 एरोज दिख रहे हैं, ये 8 पुल बैक्स जो थे, इसमें प्राइस ने 129 से लेके 330 तक मूवमेंट दिया है। तो उसमें 8 पुल बैक्स दिए हैं उसने। पोटेंशियली वी लुक फॉर दीज एरियाज वाइल स्टडिंग दिस स्टॉक। मैं स्टडिंग बोलूंगा, दिस इज नॉट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, लेकिन ऐसे पॉइंट्स पे हम अगर स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं, तो इट कैन बी पोटेंशियली अ गुड पॉइंट टू बाय और अ गुड पॉइंट टू एक्सपेक्ट अप मूव फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर वे में एक साइडवेज का एग्जांपल रहा ये, इसको भी मैं अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब आप देख पा रहे हो कि मैंने जैसे कहा था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाइज एंड लोज होते हैं। हमेशा स्टॉक मार्केट एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन फॉलो नहीं करता। अब जैसे ये हाई बनाया था 494 का, ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा। 498 का, यहाँ पर 490 का, यहाँ पर जो लो बना है 414 का, तो अगला लो 411 का है, अगला लो 398 का है, अगला लो 402 का है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाइज एंड लोज जब होते हैं, तब हम इसको साइडवेज या कंसोलिडेटिंग मार्केट कहते हैं। जब हाइयर हाइज एंड लोज फॉर्म हो रहे थे, तो वो अब ट्रेंडिंग मार्केट था। और ये रहा एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक का एग्जांपल। अगर आप ये देख पा रहे हो, तो नए लोअर लोज बनते जा रहे हैं और पुराने वाले जो लोज थे वो ब्रेक होते जा रहे हैं और नए लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लो भी ब्रेक हो गया और लोअर हाइज ही फॉर्म होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर आप ये देख पाओ, मैंने जहाँ पर भी ये मार्क कर रखा है विथ रेड सिंबल, ये है पुल बैक्स। एग्जैक्टली अप ट्रेंड में जैसे प्राइस पुल बैक लेता है, उसका उल्टा डाउन ट्रेंड में प्राइस ऊपर आके पुल बैक लेता है। प्राइस नीचे जाएगा, ऊपर आके पुल बैक लेगा, फिर एक नया लो बनाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा। तो लोअर हाइज एंड लोज बन रहा है हमारे डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में। और इंटरनली स्ट्रक्चर कैसा है? लोअर हाइज एंड लोज। ठीक है, सीधे लाइन में कभी स्टॉक ऐसे नीचे नहीं जाता, प्राइस ऐसे मूव नहीं करता है। और ये था हमारा साइडवेज वाला एग्जाम्पल, और ये था हमारा अप ट्रेंडिंग वाला।
तो ये तो हो गया रिवीजन हमारा कि साइडवेज ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है और डाउन ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब आते हैं आज के चैप्टर पे, वो है स्विंग ट्रेडिंग चैप्टर 2, जिसमें हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ये जो अभी हमने देखा वो चार्ट ही था, लेकिन वो चार्ट बना कैसे, तो हमें वो देखना है कि ये चार्ट बनते कैसे हैं। तो अगर आप देख पाओ, नीचे वी हैव अ टाइम का स्केल, स्केल ऑफ टाइम, और यहाँ पर स्केल ऑफ प्राइस है। तो जब भी हमारा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये अगर मैं प्राइस है और ये अगर मेरा टाइम है, और मैं इसमें एवरी टाइम एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले हम देख लेते हैं कि चार्ट्स आर प्लॉटेड ऑन मल्टीपल मेट्रिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ मल्टीपल मेट्रिक कॉम्बिनेशन एज वेल। तो जैसे कि कोई ओपन, हाई, लो, क्लोज एक्सेट्रा, ये मेट्रिक्स होता है कि मेरा स्टॉक का प्राइस या मेरे इंस्ट्रूमेंट का प्राइस एक पॉइंट पे ओपन हुआ है, एक पॉइंट का उसने हाई बनाया, एक पॉइंट का उसने लो बनाया। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एवरी डे का ये पॉइंट मार्क करते चलता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ पे, अगले दिन यहाँ पे, अगले दिन यहाँ पे, अगले दिन यहाँ पे, अगर ये मेरा कुछ क्लोजिंग का मूवमेंट है, तो अगर इनको मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये चार्ट बन रहा है। दिस इज नथिंग बट द लाइन चार्ट जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए, तो ये दिस इज नथिंग बट प्राइस इज प्लॉटेड विद द हेल्प ऑफ इट्स क्लोज मेट्रिक। जैसे प्राइस यहाँ पर 534 को क्लोज हुआ, हमने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, यहाँ पर 540 को हुआ तो हमने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो लाइन चार्ट ऐसे बनते हैं। सेम वे में वी कैन क्रिएट अ बार चार्ट। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई भी आपका जो ब्रोकर है या आपका अकाउंट जिस भी ब्रोकर के पास ओपन है, उसमें अगर आपको ये ट्रेडिंग टर्मिनल मिल रहा है ना, तो उसमें आप जाके चार्ट पैटर्न्स में देख पाओगे। तो इसमें मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स है। मोस्ट कॉमनली हम यूज करेंगे कैंडल स्टिक और लाइन चार्ट डाइवर्जेंसेस मार्क करने के लिए। अब ये डाइवर्जेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, बट इतना याद रखिए लाइन चार्ट और कैंडल्स को ही हमें फॉलो करना है। बार चार्ट, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस चार्ट्स है, लेकिन ये इनका अपने अपने सिग्निफिकेंस है। हमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए कैंडल स्टिक और लाइन चार्ट की ही ज़रूरत है और हम इन्हें ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बार चार्ट दिखता कैसे और इसे रीड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा बार चार्ट है और अगर आप देख पाओ, तो ये एक डंडी है, बार है, इसमें इस बार के लेफ्ट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और राइट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैं इसको अगर जूम करता हूँ और अच्छे से, तो आपको दिखाई देगा कि ये बार में जब मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ प्राइजेस आ रहे हैं OHLC, वो अगर आप देख पाओ, तो अभी मैं होवर कर रहा हूँ तो प्राइस देखिए, ओपन का प्राइस है 550, ये रहा। तो ये हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो मार्क किया है वो ओपन है, और राइट साइड में जो है वो क्लोज है 550.99। ठीक है, 551 सॉरी। तो आप देख पाओगे अगर मैं इस पे होवर करता हूँ, ये देखिए ओपन यहाँ पर आएगा और क्लोज यहाँ पर आएगा, मैं होवर कर रहा हूँ, ये देखिए 550 और 551। ठीक है, और ये जो विक्स है, या हम इसे कैंडल के टाइम इसे विक्स कहेंगे, अभी बार में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हाई है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो लो है दिन का। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट्स का चार्ट है, हाँ ये हमारे टाइम फ्रेम्स है। तो जिस भी टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे उसकी, अभी जैसे ये है हमारा बार चार्ट, तो ये एक जो सिंगल बार है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिछले वाले दिन को, उससे पिछले वाले दिन को। अगर प्रेजेंट की बात करूं, आज का मुझे देखना है, तो ये डेली पे मैं क्लिक करूंगा, ये बन रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा इसका। ठीक है, तो ज़्यादा डेटा के लिए मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ। तो ये हमारा बार चार्ट होता है जिसके लेफ्ट साइड पे ओपन, राइट साइड पे क्लोज होता है, इसे हम ऐसे रीड करते हैं। लाइन चार्ट का मैंने आपको बता दिया था, ये बस क्लोज हमने मार्क कर रखे। और कैंडल स्टिक का चार्ट कैसे बनता है वो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक है, आपको जो कैंडल दिख रही है, ये बनती कैसे है। ठीक है, तो अगर हम प्राइस का मूवमेंट ट्रैक करते हैं, ठीक है, एक मिनट दीजिए, या कैनवस ओपन करता हूँ। तो अभी हमारा प्राइस किसी पॉइंट पे ओपन होगा,
दिन का एक लो बनाएगा, दिन का एक हाई बनाएगा और कहीं पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस ये जो मूवमेंट कर रहा है, ओपन किसी पॉइंट पे हुआ है, नीचे गया है, ऊपर गया है और क्लोज किसी पॉइंट पे हुआ है। तो इसको हम कैंडल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि होगा, अगर मैं इसी पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो मैं ये मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे दिन का हाई है, ये मेरे दिन का लो है, ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो मैं सबसे पहले तो कैंडल की बॉडी बनाता हूँ जो होती है ओपन से क्लोज के बीच में। तो ये मेरी बॉडी है। ठीक है, और ओपन से ये क्लोज से ऊपर और ओपन से नीचे, या समझ लीजिए अपर बॉडी के ऊपर लोअर बॉडी के नीचे जितना भी प्राइस का एक्शन हुआ था वो विक कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे कैंडल का बॉडी है, कैंडल बॉडी, और ये हमारा विक है। ठीक है, ये विक है और सिमिलर वे में ये भी हमारा विक है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर मैं आपको ये कैंडल स्टिक का चार्ट दिखा रहा हूँ तो इसमें कलर्स क्यों है, और प्राइमरीली दो ही कलर्स है, ग्रीन एंड रेड। तो ग्रीन एंड रेड डिनोट करता है हमारे मार्केट में जो बाइंग या सेलिंग के फोर्सेस है उसको। प्राइस में पॉजिटिव चेंज आया होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, और प्राइस में नेगेटिव चेंज आया होगा तो रेड कैंडल बनेगा। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इज नथिंग बट, जैसे हमारा क्लोज अगर हमारे ओपन से ऊपर है, दिन भर में प्राइस ने जितना मूवमेंट करना था वो करने के बाद अगर प्राइस ऊपर कहीं पर क्लोज होता है तो उसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि ये ग्रीन ही होना चाहिए, दिस कैन बी वाइट, जो भी हम रखना चाहते हैं, बट ये बायस बनाते हैं हम विद ग्रीन एंड रेड, ग्रीन यानी पॉजिटिव, रेड यानी नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो जब भी कैंडल नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज होता है तो वो ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। और सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसमें मेरा प्राइस ओपन ऊपर हुआ है, एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है और क्लोज नीचे हो जाता है, तो अभी अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक मिनट, ये देखिए, अगर मैं अभी इसको बनाऊंगा तो ओपन और क्लोज के बीच में मेरा बॉडी आएगा और ऊपर वाले बॉडी का एंड और नीचे वाले बॉडी का एंड उसके दिन भर का जो हाई एंड लो का मूवमेंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये मेरा कैंडल बन गया। अब ये कैंडल रेड कलर का बन गया और ये मोस्टली ब्लैक ही रहेंगे विक्स। ठीक है, या तो ये हमें क्या डिनोट करता है, अगर रेड कलर हमें दिख रहा है तो प्राइस नीचे क्लोज कर रहा है जहां से भी वो ओपन हुआ था। ग्रीन का मतलब था प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दिया है ओपनिंग से, और रेड का मतलब है प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दिया है। इस दिन बुल्स आर विनिंग, और जिस दिन पे प्राइस नीचे है उस दिन बेयर्स आर विनिंग। अब ये बुल्स और बेयर्स क्या है, जैसे हम इसको रिलेट करते हैं कि बुल जैसे अपने हॉर्न से किसी भी चीज को ऊपर ढकेल देता है, वो एक्शन हम स्टॉक मार्केट में रिलेट करते हैं प्राइस के ऊपर जाने से। और बेर जैसे किसी अपने क्लॉ से किसी को नीचे मार के गिरा देता है, उसको हम रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट में प्राइस के नीचे वाले मूवमेंट से, जो प्राइस नीचे जा रहा है। मोस्टली आपने यही सुना होगा कि टुडे इधर इट इज अ बुलिश डे और बेयरिश डे, सीएनबीसी वगैरह चैनल्स में भी आप देखते होंगे, तो उसमें वो बस एक चीज पे फोकस करते हैं, आज बुलिश है या बेयरिश है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कैंडलस्टिक इंटरनली ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइस ओपन होता है, हाई और लो बनाता है दिन का और क्लोज होता है।
अब ये कंपलसरी नहीं है कि दिन का ही कैंडल बने, हम 15 मिनट का कैंडल भी बना सकते हैं। हम 12 बजे, ये 9:30 है, ओके, अभी आपको टाइम नीचे दिख रहा है, ये 9:45, तो हमने 9:45 को ट्रैक करना स्टार्ट किया। 9:45 से लेके अगर मुझे 15 मिनट का कैंडल बनाना है, 10 बजे तक मैं प्राइस को मॉनिटर करूंगा। तो प्राइस 659 को ओपन हुआ है, 651 का लो बनाया, 679 का हाई बनाया और 670 पे क्लोज हुआ। तो ये 9:45 टू 10 का कैंडल ऐसा बनेगा। सिमिलर वे में यहाँ पर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है तो कैंडल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैंडल स्टिक, वो बनता कैसे है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है ये जो चार्ट है। अभी हम चार्ट की तरफ जाते हैं और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, और इस दिन में अभी हम एक ही कैंडल पे फोकस करते हैं, तो वो है ये वाला कैंडल, ये 24 दिसंबर का कैंडल। तो इस स्टॉक में क्या हुआ है आप अगर देख पाओगे तो ये देखिए, प्राइस का कुछ हाई और लो था दिन का, और हमारी बॉडी मैंने जैसे आपको बताया था कि ओपन और क्लोज को डिनोट करती है। रेड कलर नेगेटिव है तो प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुआ है। तो अगर इंटरनली इसका प्राइस का मूवमेंट हम देखना चाहे तो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया और यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, या प्राइस ऐसे भी कर सकता है, ओपन था, लो बनाया, हाई बनाया और नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओपन है, ये क्लोज है, लो और हाई उसने दिन में ये बना दिया है। तो ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ है आई होप आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम कोई एक कैंडल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, ये हमारी एक कैंडल है, बुलिश कैंडल, और आप देख पा रहे हो कि बॉडी जो है मैंने आपको कहा ओपन और क्लोज डिनोट करता है। तो ये देखिए, अब ये कैंडल में ये मेरा बॉडी है जो ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है। तो मैं या तो ओपन, फिर इसने हाई बनाया, लो बनाया और क्लोज कर दिया, या ओपन होके लो बनाया, हाई बनाया एंड क्लोज कर दिया, कुछ भी हो इनमें से, लेकिन प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है। सो आपको ये बात समझ में आ रही है राइट, कि कैंडल स्टिक जब बनता है तो प्राइस का मूवमेंट इंटरनली क्या हो रहा है, और ये कैंडल स्टिक कैसे बनाया हमने, प्राइस का ओपन, हाई, लो और क्लोज को मार्क करके। ठीक है, तो अब जैसे मैं किसी भी कैंडल पे होवर करता हूँ तो ये आपको यहाँ पर वैल्यूज दिख रहे हैं OHLC। तो ये वही वैल्यूज है ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल पे होवर कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होगे वहाँ पर ओपन है 548, हाई है 565, लो है 547, क्लोज है 563। तो दिन भर की इस कैंडल की कहानी यही है कि ये प्लस 2.91% क्लोज हुआ है, प्राइस में 2.91% का चेंज आया है। ठीक है, प्लस था ये क्योंकि ये ग्रीन है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे -0.61, ये जो कैंडल है रेड वाला, -0.61 का मूवमेंट हुआ है, क्योंकि ये रेड है तो प्राइस ऑफ कोर्स नीचे आया है। हमने देखा ये कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, ग्रीन और रेड से मतलब नहीं है, ग्रीन बस प्राइस इंक्रीज डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, रेड प्राइस का डिक्रीज डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये लाइन चार्ट कैसे प्लॉट होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम वे में ये क्लोज की जगह अगर हम कैंडल्स बना देते हैं यहाँ पर तो कैंडल का चार्ट बनेगा, जो ये आपके सामने यहाँ पर है अभी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ट में हमने देखा चार्ट्स आर प्लॉटेड ऑन मल्टीपल मैट्रिक्स। जैसे मैंने कहा लाइन चार्ट बनाना है तो ओनली क्लोज से बनाएंगे। अगर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं इन चारों का और कैंडल्स बना रहे हैं तो चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम ओपन, हाई, लो या ओपन को कंसिडर ना करें, HLC को कंसिडर करें तो उसका भी एक चार्ट होता है। अगर मैं जाऊं HLC बार्स आपको दिखेंगे, ये HLC बार का ये है। तो अभी आप गेस कर पा रहे होगे कि HLC का मतलब है
इस दिन का हाई, दिन का लो और क्लोज यहाँ पर मार्क किया गया है। तो 3 मैट्रिक्स को यूज करके इन्होंने ये चार्ट बनाया है। ठीक है। अ लाइन चार्ट इज प्लॉटेड बाय मार्किंग क्लोज ऑफ एवरी डे प्राइसेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो हमने यहाँ पर देखा कि रोज का अगर मैं क्लोज मार्क कर देता हूँ तो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली वी कैन क्रिएट अ बार चार्ट बाय मार्किंग द ओपन हाई लो क्लोज ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा। HLC चार्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसमें 3 मैट्रिक्स इन्होंने यूज किए हैं, जो कि है हाई लो एंड क्लोज ऑफ द डे। उससे एक चार्ट बना। अगर मैं इनको रिप्लेस करता हूँ विथ कैंडल्स तो कैंडल्स का चार्ट बनेगा। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। इस स्विंग कोर्स में एनालिसिस के लिए हम यूज करेंगे लाइन चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। ये दोनों हमारे लिए इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे यही आपको बताना था कि चार्ट के टाइप्स क्या होते हैं, चार्ट फॉर्म कैसे होते हैं। मोस्टली ना ये इतना डिटेल में कोई जब पढ़ा था तो ये कवर नहीं करता है, लेकिन आई वांटेड टू शो यू कि ये चार्ट अब जैसे ये कैंडल बन रही है तो इंटरनली क्या हो रहा है प्राइस में। तो मुझे आपको वही दिखाना था कि प्राइस ये जो विक है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज ये भी प्राइस का एक मूवमेंट है। लोग क्या करते हैं, क्लोज से ही मार्क कर देते हैं, क्लोज टू क्लोज, या जब भी उनको अगर ये देखना है कि प्राइस ने फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में कैसे लोज बनाए तो वो क्लोज देखेंगे लाइन चार्ट में। लेकिन लाइन चार्ट में ये क्लोज मार्क्ड होता है। अगर हम कैंडल स्टिक पे शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें ये विक्स भी दिखेंगे। विक्स आर इम्पॉर्टेंट, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज प्राइस ट्राइड गोइंग देयर। अब इस कैंडल में क्लोज था 560, लेकिन लो देखोगे 549 है। तो 11 रुपीज का ये रैपिड मूवमेंट जो नीचे आया था और ऊपर क्लोज हुआ, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। ये हमें यहाँ पर कुछ सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ की जो डिमांड थी वो आगे जाके हमें दिख रही है। यहाँ पर ये मूवमेंट आप देख पा रहे हो ना प्राइस में, तो इसका भी कुछ यूज है। तो हम विक्स को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और विक्स आर नथिंग बट द प्राइस मूवमेंट। अब वो किसी भी ऑर्डर में हो, ठीक है, ओपन होने के बाद पहले लो पे जाए पहले हाई पे जाए, हमें ओपन क्लोज से पता चल जाता है। नेगेटिव है तो रेड, पॉजिटिव है तो ग्रीन। तो कैंडल स्टिक ऐसे बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। या थैंक यू गाइस।